अधिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की, 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 चरणन की 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 प्रभु चरणन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, ओ चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, जग माया सब, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है, 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 फिकर नहीं मोहे, फिकर नहीं मोहे चरणन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी रे लगन प्रभु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल युग, चरण कमल युग, परसन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन के मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन के चरणन की प्रभु चरणन की 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 मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की मोहला गिरे लगन, चरणन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की प्रभु चरणन की चरणन की प्रभु चरणन की चरणन की प्रभु चरणन की प्रभु चरणन की प्रभु चरणन की प्रभु चरणन की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब जग माया सब सपनन की मोहला गिरे लगन, प्रभु चरणन की मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल युग, चरण कमल युग, परसन की मोहला गिरे लगन, प्रभु बोले भागवत भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परम पिता परमात्मा आनंद कंद वृश्चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी विज्वानुजा माँ राधा रानी, श्री बहुत भगवान भोले बाबा राम कत्तर से खुदमंत लाल जी, सतगुरुदेव भगवान, माँ भगवती के चरणों में सत नमन। सबके गुरु और सबके गोविंद को बार बार वंदन नमन प्रणाम है। परीक्षित महाराज जी के आसन पर विराजमान परम श्रद्धालु परम जिज्ञासु श्री मोती लाल साहू जी सपत्नी, साथ ही साथ समस्त मोहल्लावासी क्षेत्रवासी, समस्त सुधी श्रोतागण, प्यारे भक्त, मेरी माताएं, आए भागवत कथा के प्रथम दिवस पर आप सबका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है। प्रभु कृपा से और हम सबके पुण्य के प्राकट्य से भागवत कथा का प्रथम दिवस आरंभ होता है। कल आपसे मैंने कुछ चर्चा किया माताएं, वो भागवत का महत्व था।
विशेषताएं थी भागवत की। जो आए थे वो सुने होंगे, भागवत की कथा सुन करके प्रेत तर गया माताएं। जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, और नहीं है, छोर नहीं है, आखा नहीं है, बाखा नहीं है, वो मुक्त हो गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज आपसे हम चर्चा करेंगे भागवत के प्रथम स्कंद की। हाँ, भागवत 7 दिन का होता है, जो आज से आरंभ हो रहा है ना। तो देखिए, व्यास महाराज जी एक दिन गंगा तट के आसपास बेहद उदास होकर के बैठा था। मन में ना उदासीनता थी, आंखों में आंसू था, मन बड़ा उदास था व्यास महाराज जी का। उसको अंदर से कोई चीज की बेचैनी थी। और ये कब की बात है? तो ये द्वापर युग की ना विदाई हो रही थी माताएं, वो कलयुग का आगमन हो रहा था। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः परास्पराद्योगी वासव्याम कल्या हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते, द्वापर युग जो है समान रूप से बीत चुका था। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यय, मतलब तीसरा युग जा रहा था। उस समय की बात है, व्यास महाराज जी बहुत उदास होकर के बैठा था गंगा तट पर। उसके मन में उदासीनता थी, मन विचलित था, मन व्याकुल था, मन अशांत था व्यास जी का। उसके मन में ऐसी कोई बातें थी जो चुभ रही थी माताएं। उसी समय ना, व्यास का मतलब होता है खींचना, व्यास का मतलब होता है बढ़ाना, है ना। व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला, व्यास का मतलब होता है खींचने वाला, व्यास का मतलब होता है बढ़ाने वाला। उन्होंने 17 पुराण को बढ़ाया है, 17 पुराण का विस्तार किया है व्यास महाराज जी ने। आपने जितने भी पुराण का नाम सुना होगा, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, ये सारे पुराणों का लेखक कौन है? व्यास महाराज जी। हाँ, व्यास महाराज जी ने 17 पुराण बनाया और 17 पुराण बना करके समाज को सौंप दिया माताएं। एक दिन की बात है, बात बड़ी खास है, मन बड़ा उदास है। गंगा के तट पर बैठा हुआ था व्यास महाराज जी, आंखों में आंसू थे, मन उदास था, अशांति भीतर थी और इलाज बाहर चाहता था। ये मनुष्य के जीवन की पीड़ा है मित्रों। आज आदमी उदास है अंदर से और खोजता इलाज बाहर है साहब। रोता भीतर से है माताएं, और वह हंसना बाहर से चाहता है। जब आप रो भीतर से रहे हैं ना, तो आपको संसार हंसा नहीं सकता, आपको भीतर से ही खुश होना पड़ेगा। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा व्यास महाराज जी के मन में उदासीनता है, आंखों से आंसू बह रहा है व्यास महाराज जी के। नारद जी ने रोका और रोक करके पूछा, क्या पूछा? पाराशर्य महाभागम भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यन्ते शारीरः आत्मा मानस एव वः। व्यास जी, आप बेहद उदास दिखते हो, बात क्या है बताओ ना। तब नारद जी के बात को सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि नारद मेरे जीवन हो गया गारद। बोले क्या हो गया? मैंने महाभारत बनाया है, आपको सुनने में आया है? बोले हाँ। और समाज में मेरी पीड़ा वही है कि महाभारत का समाज में गलत असर हो रहा है। मैंने जो ग्रंथ का लेखन किया, मैंने जो ग्रंथ को लिखा है ना, उसको पढ़ करके लोग बिगड़ने लग गए।
बोले भागवत भगवान ने कीजिए, आए क्षमा चाहूंगा। व्यास महाराज जी कहने लगे कि नारद जी, मेरा मन बड़ा उदास है। मैंने महाभारत बनाया है, आप जानते हो? बोले हाँ हम जानते हैं। महाभारत का समाज में गलत असर हो गया, ये जानते हो आप? बोले ये भी जानते हैं। और बात सही है माता, महाभारत को जब बनाया ना व्यास महाराज जी ने, समाज को सौंप दिया, महाभारत का गलत असर हुआ समाज में। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत बनाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसमें ना आपको ना 4 बातें नहीं लिखनी थी। कौन कौन सा? तो सबसे पहले महाभारत में ना आपको जुए के बारे में नहीं लिखना था। महाभारत में जुए का खेल लिखा गया है माताएं। और दूसरा है आपको ना शराब के बारे में नहीं लिखना था। बोले तीसरा है नारी का अपमान, और चौथा है भाई भाई का बंटवारा। ये 4 बातें आपको महाभारत में नहीं लिखनी थी। और आपने देखा होगा कि चारों बातें महाभारत में बड़ा सुंदर ढंग से लिखा गया है। नारी का अपमान पहला है, दूसरा है शराब, और तीसरा है मित्रों भाई भाई का बंटवारा, और लड़ाई जुआ। ये 4 बातें आपको महाभारत में नहीं लिखनी थी। तब व्यास महाराज जी कहने लगे कि नारद जी, मैंने इसको लिखा क्यों है? अरे मैंने शराब के बारे में क्यों लिखा? कौरव और पांडव का विनाश हो गया। जुए के बारे में क्यों लिखा? मत खेलो नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं नारी का अपमान क्यों लिखा पता है? द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो महाभारत का युद्ध हो गया। मैं सिखाने के लिए लिखा हूँ, समझाने के लिए लिखा हूँ, अलर्ट करने के लिए लिखा हूँ। लेकिन आदमी का एक स्वभाव है माताएं, आप जिस काम को नहीं करने के लिए कहोगे ना, आदमी उसी काम को करता है। महाभारत में लिखा था जुआ मत खेलो, चालू हो गया साहब। महाभारत में लिखा था भाई भाई का बंटवारा मत करो, वो घर घर होने लग गए। जिस काम को महाभारत में निषेध बताया था वो समाज में होने लगा। ये स्वभाव है, आप जिस काम को नहीं करने के लिए कहोगे आदमी उसी काम को करता है। हाँ? आपने गौर किया होगा दीवार में लिखा रहता है माता कृपया यहाँ न थूके, वही का ज्यादा थूका रहते देखना। यहाँ पे गाड़ी खड़े ना करे, वहीं पे ज्यादा गाड़ी खड़ा होगा, है ना? और क्यों कर रहे हो बोलोगे ना, तो हम तो जानबूझ के खड़े करे हैं जी का थे। व्यास महाराज जी कहने लगे कि नारद जी, अब मैं क्या करूं बताओ ना। मेरी बुद्धि समाप्त हो गई और मेरे सोचने समझने की क्रिया समाप्त हो गई। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं अब। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने 17 पुराण बनाया, बड़ा अच्छा किया। अब एक पुराण और बनाओ जिसमें समाज को शिक्षा मिले, जिसमें समाज को ज्ञान मिले, जिसमें समाज को प्रेरणा मिले। और ऐसा कोई पुराण बनाओ ना जिसमें ना भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। ऐसा कोई पुराण बनाओ जिसमें भगवान के ना खंभा को फाड़ करके निकलने की कथा होगी। ऐसा कोई पुराण का निर्माण करो जिसमें भगवान माखन चोरी करता हुआ मिले। ऐसा कोई पुराण का निर्माण करो जिसमें भगवान बंसी बजाता हुआ मिले। तब व्यास महाराज जी कहने लगे कि नारद जी, अब तो मेरे पास में बुद्धि नहीं रही है समझने की, अब मैं क्या लिखूं बताओ ना आप। अब मैंने ना 17 पुराण बना करके बूढ़ा हो गया हूं अब। तब नारद जी ने प्रेरणा दिया माताएं, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास महाराज जी को, है ना? नारद जी गुरु बने व्यास जी के, और व्यास जी के गुरु बनकर के नारद जी ने शिक्षा दिया कि तू अलग से ग्रंथ बना। इसलिए व्यास महाराज जी के एक गुरु है नारद जी। नारद जी के 2 बालक शिष्य है माताएं, और नारद जी के 2 बूढ़े शिष्य हैं। बालक शिष्य कौन है और बूढ़े शिष्य कौन है? तो बूढ़े शिष्य में ना नारद जी के सबसे पहले व्यास महाराज जी का नाम आता है। और दूसरा कौन है बताऊं? वाल्मीकि। ये बूढ़े शिष्य हैं नारद जी के। वाल्मीकि महाराज डाकू थे माताएं, है ना? वो चोरी करके परिवार का पेट भरता था। एक दिन नारद जी मिल गए, कहने लगे कि बाबू क्या करता है? बोले चोरी करता हूँ। क्यों? परिवार को पालने के लिए महाराज जी। तो इससे तुझको पाप लगता है कि नहीं लगता है? बोले हाँ लगता है। तो ये पाप को क्या करता है? बोले ये पाप को मैं बांट देता हूँ परिवार में, क्योंकि ये परिवार के लिए एक साधन जुटा रहा हूं ना भाई, खाना पीना परिवार के लिए है, तो ये मेरा पाप जो है परिवार ले लेता है। बोले बाबू जा करके पूछना, आज घर में जाना पूछना।
वाल्मीकि महाराज जी जब गए माता है और जाकर के पूछा कि भैया मैंने पाप करके, हत्या करके, चोरी करके, डाका डाल करके ना मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ, बताइए आप मेरे पाप के भागीदारी बनते हो कि नहीं बनते हो? तब सारा परिवार क्या कह दिया पता है? नहीं भैया, अपन पाप आपला, माला ना बापला। आपका काम आप जानो, आप तो घर के गाइड करने वाले हो, आपका पालन पोषण करने की जवाबदारी आपकी है। आप कहां से लाते हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और आपका पाप आपको मुबारक। इस शब्द को जब सुना वाल्मीकि महाराज जी ना, तब जा करके नारद जी के पांव में गिर गया और कहने लगे कि आप मेरे गुरुदेव हैं, आपने मुझे दिव्य ज्ञान की बातें बताई है, तो आज से आप मेरे गुरु हैं। तो वाल्मीकि महाराज जी कौन हो गए? नारद जी के शिष्य हुए। और वाल्मीकि के साथ में ना दूसरा है व्यास महाराज जी, और दो बालक शिष्य कौन है भगवान व्यास जी, नारद जी के? तो नारद जी के दो बालक शिष्य हम आता है, पहला है ध्रुव। ध्रुव महाराज जी ने भगवान को पाने की शिक्षा नारद जी से लिया है। ध्रुव सगला जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगला जप्यो हरि नामो, पायहु अचल तो नारद जी के पहला बालक शिष्य कौन है? ध्रुव महाराज जी। और दूसरा हम आता है प्रहलाद। प्रहलाद जी ने भगवान नारद जी से ना नवधा भक्ति की शिक्षा लिए है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य आत्म निवेदनम, ये नौ भक्ति की शिक्षा नारद जी से प्रहलाद ने लिया है माता है। तो इस तरह से भगवान नारद जी के दो बालक शिष्य हैं और दो बूढ़े शिष्य हैं। व्यास महाराज जी को कहने लगे कि व्यास जी आप ऐसा कोई पुराण बनाओ ना जिससे समाज को शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रंथ का निर्माण करिए जिससे समाज को गाइड मिले, ऐसा कोई पुराण को बनाओ जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य सबल हो जाए। उस समय व्यास महाराज जी ने क्या किया पता है माता? जितना पुराना 17 पुराण बनाया था वो सबको निकाला। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ये सारे पुराणों को निकाल करके दिव्य पुराण की रचना किया है ना। व्यास महाराज जी ने जब ये पुराण की रचना किया, माताएं कलयुग के 20,000 वर्ष को आग बन करके देखा। पहले कलयुग में क्या होगा इसको आग बन करके देखा 20,000 वर्ष को, तब ये पुराण की रचना किया है। व्यास महाराज जी ने जब ये पुराण को लिखा माताएं, तो ये पुराण का नामकरण किया। हाँ, अब ये पुराण का नाम क्या रखा गया? तो ये पुराण का नाम रखा गया माता श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस समय भागवत की रचना हुई, देवता फूलों की वर्षा जय जयकार करने लगे, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास महाराज जी ने पुराण की रचना किया और समाज को सौंप दिया कि भैया इसको पढ़िए आप। तब जरा विचार करें माताएं, ये पुराण का नाम क्या रखा गया? जिस पुराण की रचना हुई, इस पुराण का नाम क्या रखा गया? अब इसमें कितनी शाखाएं हैं? तो श्रीमद् भागवत, जिसके बारे में आपसे मैं पहले निवेदन कर दूं, कथा में फिर ले चलूंगा। पहले भागवत का मैं इंट्रोडक्शन करा दूं आपसे ना, इंट्रो हो जाए पहले। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। स्कंद का मतलब होता है ठहराव। इसमें 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है ना। व्यास महाराज जी ने इसका नाम क्या रखा? तो इसका फुल फॉर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग भले भागवत कह देते हैं इसको, लेकिन इसका नाम क्या है माता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे पहले श्री शब्द है। आइए मैं इसकी व्याख्या समझाऊं, आप बड़ा भाव से सुनिए तो समझ में आएगा। इसका नाम क्या है? सबसे पहले श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। आप और मैं यही कहते हैं कि महाराज जी श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, वैभव, यश, कीर्ति, समृद्धि। ये भागवत की कथा सुनने से ना सबसे पहले तो श्री मिलेगा। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी एक नहीं होते हैं माता, लक्ष्मी के कई रूप होते हैं ना। जिस दिन आपके घर में विवाह होकर के आती है ना, तो वो गृह लक्ष्मी कहलाती है।
अब वही लक्ष्मी जिस दिन पैसे में तिजोरी में आती है तो धन लक्ष्मी कहलाती है, वही जब गाय के रूप में आती है तो गौ लक्ष्मी कहलाती है, आप जब सुख भोगते हो तो राज्य लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी के तो 8 स्वरूप बताए गए हैं ना? तो ये भागवत के श्रवण करने से आपको श्री मिलेगा। श्री का मतलब वैभव, यश, कीर्ति, आपको यश मिलेगा भागवत से। तो श्री का पहला मतलब यही हुआ। और श्री का एक दूसरा मतलब है राधा नाम, है ना? श्री का मतलब क्या है? राधा। श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है और श्री का मतलब राधा भी होता है माताएं। लेकिन लक्ष्मी और श्री में अंतर है ना, गौर करिएगा। लक्ष्मी और श्री में अंतर है। कैसे? लक्ष्मी कौन है पता है? जो भगवान के पांव दबाती है। आपने गौर किया होगा, भगवान विष्णु जी के पांव दबाती है माँ लक्ष्मी, है ना? लक्ष्मी मैया नित्य माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव दबाती है। वो कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जिसका पांव दबाती है वो नारायण है। लक्ष्मी नित्य भगवान विष्णु के पांव दबाती है। और श्री कौन है पता है? नारायण स्वयं जिसके पांव दबाते हैं। कौन? राधा रानी मैया। ये नित्य पांव दबा रहे हैं। ये लक्ष्मी जो है ना, नित्य नारायण के पांव दबाते हैं, है ना? और भगवान हमारे बाके बिहारी जी नित्य श्री के पांव दबाते हैं। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली, ये श्री है। भागवत कथा का बीज मंत्र है राधा नाम श्री, है ना? ये बीज मंत्र है भागवत का, आरंभ का मंत्र है माता श्री। श्री से भागवत आरंभ होता है। और श्री जो है एक मंत्र है। हाँ, श्री से मंत्र आरंभ होता है, श्री से श्लोक आरंभ होता है। तो ये भागवत में सबसे पहले श्री शब्द है। श्री के बाद में आता है मद। मद का मतलब होता है व्याकरण में तिलक करना। व्याकरण में मद का मतलब क्या होता है? तिलक करना। और व्याकरण में मद का एक और भाव है मुकुट। मद का मतलब क्या होता है? मुकुट, है ना? जिसको 17 पुराणों ने मुकुट पहनाया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिसको 17 पुराणों ने तिलक किया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिसको 17 पुराणों ने सर्टिफाइड किया है, जिसको 17 पुराणों ने प्रमाणित कर दिया, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो दूसरा है श्रीमद। अब उसके बाद में क्या आता है? श्रीमद के बाद में भागवत, है ना? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। इसमें 4 अक्षर है, गौर करिएगा। भा से भक्ति का कथा है, ग से ज्ञान का कथा है, व से वैराग्य की कथा है और त से त्याग की कथा है। वो है श्रीमद् भागवत। अब उसके बाद में आता महापुराण। ये क्या है? ये महापुराण है माता। भागवत ही एक ऐसा कथा है जिसको महापुराण कहा गया है। हाँ। बाकी पुराणों में महाशब्द नहीं है, इसमें मास्टर डिग्री है माताएं। क्योंकि ये मास्टर डिग्री क्यों क्यों है? इसको 17 पुराणों ने तिलक किया है। जिसने श्रीमद् भागवत पुराण सुन लिया वो पूरा भागवत की कथा सुन लिया और 18 पुराण को सुन लिया। और आपकी भाषा में अगर मैं बताऊं तो भागवत क्या है? गुलदस्ता है। फूल को एक अकेला को फूल कहते हैं ना, और जब आप उसको पॉट में रख देंगे ना बहुत सारे फूलों को, तो वो गुलदस्ता बन जाता है। ये श्रीमद् भागवत एक गुलदस्ता है। 17 पुराण मिलकर के गुलदस्ता तैयार किया और 18वें पुराण के रूप में भागवत प्रस्तुत कर दिया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जरा विचार करें माता, इसको लिखा कहा गया है ना? ये भागवत को कहाँ लिखा गया? तो व्यास महाराज जी ने भागवत की रचना कहां पर किया? आपको मैं बता दूं, आप गौर करिएगा। और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। नहीं तो हर साल भागवत होते भुला जाते होता, कैसे बनी इतने में। भागवत की रचना कहाँ हुई है? भागवत की रचना हुई है माताएं सरस्वती नदी के तट पर। इसको लिखा कहा गया है? सरस्वती नदी के तट पर। आप अगर बद्रीनाथ गए होंगे ना तो माना नाम का गांव है। ये भारत देश का आखिरी गांव है, सबसे आखिरी गांव। उसके बाद में इंडिया समाप्त हो जाती है। जिसको कहते हैं माना, और हमारे संस्कृत में उसको सम्याप्रास कहा गया है। वहां पर भागवत की रचना किया है व्यास महाराज जी ने। आज भी जो गए हैं वो देखे होंगे, वो दीदी मुड़ी हालात, मतलब आप गए हो लगते
चलो अच्छा है। हाँ। वो वीडियो देख के आ गए, मैं ऑडियो बता रहा हूँ उनको। तो देखो यहाँ पर भागवत की रचना हुई माता, आज भी आप जाओगे तो देखोगे वहां पर व्यास गुफा है। हाँ? पत्थरों में आज भी श्रीमद् भागवत अंकित है माताएं। व्यास महाराज जी ने भागवत की रचना कहाँ किया है? सरस्वती नदी के तट पर। और इसको गाया कहा गया है बताऊं मैं? गंगा नदी के तट पर। स्वामी सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को कहां पर कथा सुनाया? गंगा तट पर, है ना? तो लिखा कहां गया है? सरस्वती नदी के तट पर। गाया कहां गया है? गंगा नदी के तट पर। और कथा किसकी है पता है? यमुना तट वाले बाकी बिहारी जी की कथा है। इसलिए भागवत को त्रिवेणी कह सकते हैं आप। हाँ, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुमंग स्नेह बसी रघुबीर बिहारू। ये भागवत की कथा त्रिवेणी है माताएं, ये तीनों तरफ से बह रही है, गंगा यमुना और सरस्वती। और बीच में बैठे हो, ये डहान गंगा, वो डहान यमुना, ये डहान सरस्वती, तीनों डहान है नहीं ये। अब तीनों तरफ से आ रहे सब नदी में, बीच में बैठे हो लेना। तो देखिए ये भागवत की कथा जो है इस तरह से त्रिवेणी हुई साहब। हाँ। अब जरा विचार करें माताएं, व्यास महाराज जी ने इसको लिखा कहाँ है? तो मैंने बताया सरस्वती नदी के तट पर। और व्यास महाराज जी ने, मैंने आपको व्याख्या भी समझाया भागवत का। अब जरा विचार करें भागवत में कौन से देवी देवताओं की वंदना होगी? वंदना का मतलब होता है सुमरणी, है ना? रामायण का जब वंदना होता है ना, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है माताएं। वर्णामास संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ये वंदना है रामचरितमानस का। जहि सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन। कोई भी ग्रंथकार को जब ग्रंथ लिखता है लेखक ना, तो पहले वंदना होता है, सुमरणी होता है। हाँ, बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना होता है, इंट्रोडक्शन। ये प्रस्तावना क्यों होता है? ये रचना को प्रभावित करता है। जितना सुंदर प्रस्तावना होगा उतनी अच्छी रचना होगी। और उसके बाद में उपसहार। तो भागवत में कौन से देवी देवताओं की वंदना होगी? तो एक बात बताऊं माताएं, श्रीमद् भागवत इतना मोटा ग्रंथ आपके सामने रखा हूं मैं, और 18,000 श्लोक है साहब, लेकिन देवी देवताओं की वंदना नहीं है भागवत में। हाँ, न राम की वंदना है, न कृष्ण की वंदना है, न भोले बाबा की वंदना है, न कबीर की वंदना है, कोई देवी देवताओं की वंदना नहीं है माताएं। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों, जबकि भागवत का प्रधान देवता तो गोविंद है नहीं? हाँ? भागवत का सबसे प्रमुख देवता भगवान कृष्ण है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु लिख देना था ना भाई। भगवान कृष्ण की वंदना लिख देना था, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भागवत में ना कृष्ण भगवान की वंदना नहीं है, तब राम की वंदना लिख देना था। भाई वो भी तो भगवान है ना, राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक है। तो राम जी की वंदना लिख देना था। लेकिन माताएं भागवत में राम की भी वंदना नहीं है, तब भोले बाबा का वंदना लिख देना चाहिए, हर हर महादेव, लेकिन उसका भी वंदना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माता है, अगर भागवत में पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष की वंदना होगी ना, तो ये भागवत बट जाएगा। अगर राम की वंदना होगी तो राम के मानने वाले क्या कहेंगे? भागवत हमारा है। अगर कृष्ण की वंदना लिखेंगे तो कृष्ण भगवान के मानने वाले क्या कहेंगे? ये भागवत हमारा है। और भोले बाबा की वंदना लिखेंगे साहू जी, तो भोले बाबा के मानने वाले कहेंगे भागवत हमारा है। और कबीर साहब की वंदना लिखी, कबीर हम चमचम धली भागवत हमारे। हाँ, इसलिए भागवत में ना कोई देवी देवताओं की वंदना नहीं है। तो भागवत में किसकी वंदना है मैं बताऊं आपको? श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना है माता है, सत्यम परम धीमहि। हाँ, भागवत का आरंभ कौन से वंदना से होता है? सत्य। भागवत कथा का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण करिएगा आप सब। जन्माद्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
ये भागवत के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है जो मैंने आपसे कहा। सत्यम परम धीमहि, मैं वो परम सत्य की वंदना करता हूं जिसको सारा संसार मानता है। माताएं भगवान राम और कृष्ण को तो हिंदू मानते हैं हम और आप, है ना। मुसलमान भाई तो अल्लाह को मानता है। लेकिन देखिए, सत्य एक ऐसा नाम है माता जिसको सारा संसार मानता है। कोई भी मजहब में जाइए, कोई भी संप्रदाय में जाइए, बताइए ऐसा कोई मजहब है जो असत्य को मानता होगा? आप और मैं उसी को सत्यनारायण कहते हैं, है ना। तो हमारा एक भाई उसी को ना सत्य श्री अकाल कहता है। तो तीसरा भाई क्या कहता है बताऊं? उसी को ना सत्य नाम कहता है। तो चौथा भाई क्या कहता है? सत्य कबीर। तो बताइए, सब मजहब सत्य को मान रहे हैं नहीं? चाहे आप राधा स्वामी का मार्ग पकड़ लो, वो भी सत्य को मानता है। चाहे आप गायत्री का मार्ग पकड़ लो, वो भी सत्य को मानता है। चाहे आप धन निरंकार का मार्ग पकड़ लो, वो भी सत्य को मानता है। चाहे आप जय गुरुदेव का मार्ग पकड़ लो, वो भी सत्य को मानता है। चाहे आप हरिओम का मार्ग पकड़ लो, वो भी सत्य को मानता है। आप कोई भी मार्ग में जाइए, ऐसा कोई नहीं है जो असत्य को मानता होगा। इसलिए भागवत में सत्य की वंदना है। वेद में ना उसको भृगो कहा गया है। भगवान को वेद में क्या कहा गया है? भृगो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद में उसको भृगो कहा गया है। उस सत्य को, उस परम प्रकाश को, वो पूर्ण ब्रह्म को वेद में भृगो कहा गया है। बाइबल में उसको डिवाइनल लाइट कहते हैं। हाँ, बाइबल में उसको क्या कहा गया? डिवाइनल लाइट। और मुसलमान भाई उसको इलाही नूर कहता है, और सिख भाई उसी को प्रकाश पुंज कहता है। हाँ? बताइए, ये सारा संसार सत्य को मानता है। माताएं, आप कोई भी मजहब को पकड़ लीजिए, कोई भी संप्रदाय को पकड़ लो, सब सत्य को मानते हैं। इसलिए भागवत में सत्य की वंदना है। इससे एक बात सिद्ध होता है कि भागवत सबका है। ये केवल हिंदू का नहीं है, ये भागवत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लिए है माताएं, क्योंकि सत्य को सभी मानते हैं। हा? मंदिर में पूजा करो और मस्जिद मत्था टेक। मंदिर में पूजा करो और मस्जिद मत्था टेक। गिरजा में बाइबल पढ़ो, पार ब्रह्म है एक, परमात्मा एक है। तो देखिए, मैंने बताया भागवत में सत्य की वंदना है जी। तो सत्य कौन है माताएं? सत्य कोई अलग से नाम नहीं है, गौर करेंगे। सत्य कोई अलग से नाम नहीं है। सत्य कौन है? तो आप और मैं ना, जब आदमी मरता है तो एक नारा लगाते हैं। कौन सा नारा? राम नाम सत्य है। भगवान राम का नाम ही सत्य है और सत्य ही राम है। इसलिए भागवत में सत्य की वंदना है। ये सारा संसार जो है सत्य को मानता है, और भागवत में सत्य की वंदना है। और राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। सुना था ना? भागवत में सत्य की वंदना है। लेकिन दुख की बात यह है माताएं, हम राम नाम सत्य है इसको कब समझते हैं? पता है, जब आदमी मरता है तब। अभी हम ये जानते हैं कि संसार सत्य है, बैंक सत्य है, बैलेंस सत्य है, ये मोटर गाड़ी आना जाना सत्य है। और जब आदमी मरता है तब हम कहते हैं राम नाम सत्य है। अभी राम नाम सत्य है कभी नहीं, तो चुप करा दी, चुप दो कहा, दो पारा फंसते ही ले। किसे? अभी आप अगर राम नाम सत्य है कहोगे तो आपको चुप करा देंगे माताएं। हाँ, काकरों का छठी वट्टी में लेकर पाए पर जाओ और उसे पा के खिलाओ तो राम नाम सत्य है, तोर कागत है। देखिए, ये भागवत में सत्य की वंदना है, और सत्य सारा संसार मानता है। इसलिए ना एक बड़ा सुंदर भाव है। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। यहाँ कौन है अपना, कौन पराया। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम,
श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सभी है एक मट्टी के भाड़े। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सभी एक मट्टी के भाड़े। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सभी है एक मट्टी के भाड़े। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सभी एक मट्टी के भाड़े। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। यहाँ कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके। गोरे उसके काले उसके। गोरे उसके काले उसके। गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके। राम वही रहे मान वही है, राम वही रहे मान वही है। वेद वही पुराण वही है, किसी का दामन थाम, श्री राम जय जय राम। किसी का दामन थाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। सब में उसी का नूर समाया। सब में उसी का नूर समाया। यहाँ कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। किसी का दामन थाम, श्री राम जय जय राम। किसी का दामन थाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। किसी का दामन थाम, श्री राम जय जय राम। किसी का दामन
सब में उसी का नूर समाया, यह कौन है अपना, कौन पराया। ये भागवत में सत्य की वंदना है माता है, और सत्य सरकारी नाम है ना, जिसको सारा संसार मानता है। इससे सिद्ध होता है भागवत सार्वभौमिक ग्रंथ है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो देखिए ये भागवत में सत्य की वंदना है। व्यास महाराज जी ने भागवत को लिखा है और लिख करके समाज को सौंप दिया। अब जरा विचार करेंगे माता भागवत का जन्म कहां से हुआ है ना। तो प्यारे भक्तों मेरी माता भागवत का जन्म हुआ है महाभारत से। आज अगर आपके पास में भागवत नहीं होता, आज महाभारत नहीं होता ना, तो आपके पास में न गीता होती और न ही आपके पास में भागवत होता। ये दोनों का जन्मदाता कौन है? महाभारत। भागवत का जन्म भी महाभारत से हुआ है और गीता का जन्म भी महाभारत से हुआ है ना। हम ये कहते हैं कि माताएं महाभारत अच्छा ग्रंथ नहीं है, लेकिन गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि महाभारत की तरह कोई ग्रंथ नहीं है, ये पांचवा वेद है। भागवत को पांचवा वेद नहीं कहते हैं, भले हम अपनी बोलचाल की भाषा में भागवत को पांचवा वेद कह देते हैं, ये पंचम वेद निराला, लेकिन ये पांचवा वेद नहीं है। पांचवा वेद तो महाभारत को कहा गया है। और ये क्या है? महाभारत समाज शास्त्र। समाज में हमें कैसे रहना ये भागवत कहती है। ये समाज के गाइड के बारे में बताता है महाभारत। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 ग्रंथ है माताएं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्या है? तो भागवत है। भागवत क्या है? दर्शन शास्त्र है, ये फिलोसफी है। ये आपको चारों युग का दर्शन कराता है और अपने आप का दर्शन कराता है, स्वयं कवि है ना। तो भागवत क्या है? दर्शन शास्त्र। दूसरा है रामचरितमानस, ये आचार संहिता है। आचरण में हमें कैसे लाना है ये हमें रामायण बताती है माताएं। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है मेरे मित्रों गीता, ये कर्म शास्त्र है। कर्म करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? गीता से। कर्मण्ये मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की प्रेरणा हमें गीता देती है, तो ये कर्म शास्त्र है। भागवत दर्शन शास्त्र है, रामचरितमानस आचार संहिता है, और तीसरा है गीता जो है कर्म शास्त्र, और चौथा क्या है? तो महाभारत जो है समाज शास्त्र। तो ये भागवत का जन्म भी महाभारत से हुआ है। अब 18 अध्याय गीता का जन्म भी महाभारत से हुआ है। भागवत की भूमिका है महाभारत। आपको भागवत में प्रवेश करना है तो महाभारत से यात्रा करनी पड़ती है। मैं आपको भागवत की भूमिका में ले चलूं महाभारत के साथ में। कुरुक्षेत्र के मैदान में तीर और कमान में होशियार साहिबान में, एक और कौरव एक और पांडव एक दूसरे को मारने के लिए अड़े थे, अपने अपने जिद में खड़े थे। निर्णायक लड़ाई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ, सोनीपत पानीपत के बॉर्डर में है कुरुक्षेत्र। अर्जुन के रथ का ड्राइवर शायद गोविंद बनकर के खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ का ड्राइवर है ना। अर्जुन कहता कि माधव 6 दिन हो गए लड़ाई करते करते, आपने तो ना बस केवल ड्राइवर बनने का काम किया है, कमाल कुछ नहीं किया है। अगर मैं जानता ना ठाकुर जी कि आप केवल ड्राइवर बनकर के खड़े रहोगे तो आपको मैं नहीं मांगता, मैं तो 2 लाख सेना मांग करके खुश रहता महाराज जी। अर्जुन के पास में चॉइस था माता है। क्या चॉइस था? चाहे वो भगवान कृष्ण को अकेला मांगे, चाहे 2 लाख सेना मांगे। तब अर्जुन ने क्या कह दिया बताया माधव? मुझे भेड़ बकरियों का समूह नहीं चाहिए। क्या कहा अर्जुन ने? मुझे भेड़ बकरियों का समूह नहीं चाहिए, हाँ भेड़ बकरियों चराने वाला गड़रिया चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको मांगता हूँ। सारा जहां साथ दे तो और बात है, सारा जहां साथ दे तो और बात है, अरे तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मैं आपको मांगता हूं। उसी को अर्जुन कहता है मैदान में 6वें दिन, माधव मुझे ऐसा न लगे मैंने आपको मांग करके घाटे का सौदा कर लिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है ठाकुर जी? आप केवल देखते रहते हो, मेरी सेना समाप्त हो रही है ठाकुर। पलट करके देखो पीछे, एक तो ऐसे ही 7 अक्षौणी सेना लेकर के खड़ा हूं मैं। अर्जुन क्या कहा?
मैं 7 अक्षौणी सेना लेके खड़ा हूं, मेरा विपक्ष में जो है ना अपोजिट पार्टी, उसके पास में 12 अक्षौणी सेना है। 12 अक्षौणी का मतलब 12 लाख, और वो भी आधे मर के खप गए। अब मैं क्या करूं बताओ ना। भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, पहले तो सबसे पहला ना पेशेंस होना, धैर्य होना। हाँ, भक्ति के मार्ग में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है माताएं। हाँ, अर्जुन कौन है? भक्त है ना, तो भक्त को पहले धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। आदमी जब धैर्य रखेगा तब ही वो भक्ति को पका सकता है ना। हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, दुख और तकलीफ आता है ना, तो भक्ति से विचलित हो जाते हैं। भक्ति में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है और विश्वास। मैं व्यक्ति विशेष किसी एक को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं वो दीदी की तारीफ करता हूँ। उनके घर की स्थिति अभी ऐसी है, फिर भी वो कथा के लिए ऐसे तल्लीनता से बैठे रहती है ना, बताओ। तो सबसे पहले भक्ति के लिए धैर्य और दूसरा विश्वास। अद्भुत है साहब। हाँ, मैंने बहुत सीखा आपसे ये 2 दिन में। हाँ, और जीवन सीखने की यात्रा है माता है। अर्जुन कहता है कि माधव कुछ करो ना, कुछ करो। अर्जुन कहता है कि माधव क्यों कुछ नहीं करते हो? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मौके का इंतजार कर रहा हूं। क्या मौका महाराज जी? अगर दुर्योधन की तरफ से कोई अगर बेईमानी हो जाए तब मैं बेईमानी चालू करूं, अगर दुर्योधन की तरफ से कोई अधर्म हो जाए तब मैं अधर्म चालू करूं। मैं पहले से अगर अधर्म कर दूंगा ना, तो ये महाभारत की लड़ाई धर्म की लड़ाई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये महाभारत धर्म की लड़ाई है। अधर्म मेरे तरफ से नहीं, मेरे विपक्ष से होना चाहिए। ले महाराज जी, अब कब अधर्म हुई तब कब ते का करबे, कौन जन लेपते जान कह दी देख अर्जुन। और 7वें दिन क्या हुआ पता है माताएं? 7 महारथी, दुर्योधन की तरफ के 7 महारथी अकेला अभिमन्यु को घेर करके मार दिए। हाँ, अभिमन्यु कौन था? पांडव का सेनापति बनकर के खड़ा था। अभिमन्यु जब मारा गया, रणनीति क्या कहती है? एक आदमी के साथ में एक युद्ध करेगा, है ना। लेकिन वहां पर क्या हो गया? 7 जनी एक अकेला वीर को घेरा और घेर करके मार दिया। मानता है भगवान कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन अब तू देख। हाँ अर्जुन तू देख, अभिमन्यु जब मारा गया ना माता है, तो वो पांडव में दुख का लहर दौड़ गया। दुख इसलिए थी, अभिमन्यु जवान था और वो बड़ा वीर योद्धा था, पहली बात। और दूसरी बात, अभिमन्यु जो है ना पांडव का आखिरी चिराग था। उसके बाद में कोई नहीं थे पांडव की फैमिली में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था। अब बताइए माताएं, उसके पेट में बच्चा है और पति का लाश सामने पड़ा है, वो माँ का क्या हाल होगा। अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अभिमन्यु जब मारा गया ना, तब भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध को अपने हाथ में ले लिया। कर्ण आदि 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 सब जितने भी कौरव थे ना, सबका विनाश कर दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, लड़ाई होते होते 14 दिन बीत गए हैं, तुम्हारी सारी सेना समाप्त हो गई कृष्ण के सामने में। बोले हाँ, तेरा कोई अच्छा इच्छा होगा तो बताओ ना, मैं पूरा करना चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन का जंघा जो है माता विदीर्ण हो गया था भीम के गदा से। भीम ने प्रतिज्ञा किया था, मैं तुम्हारी जंघा को जब तक के विदीर्ण न कर दूं तब तक के मैं ना भीम न कहलाऊं। अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, तेरी कोई इच्छा है तो बता। बोले पांचों भाई पांडव को मार करके आ जा अश्वत्थामा, मैं ना बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। मध्य रात्रि का समय था माताएं, दिन में लड़ाई होती थी, शाम को विश्राम हुआ करता था। रात्रि के समय में जब पांचों भाई पांडव सोए थे, अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया। लकलक लकलक चमकता था तलवार। अश्वत्थामा ने जब देखा माता पांचों भाई पांडव सोए थे और बगल में ना 5 बच्चे सोए थे।
किसके? अर्जुन महाराज जी के 5 पुत्र थे छोटे छोटे अर्जुन महाराज जी के, वो भी सोए थे। अश्वत्थामा ने समझ नहीं पाया, पांचों बच्चों को जब देखा ना, रात का समय था, उन्होंने क्या सोचा, ये पांचों भाई पांडव सोए हैं, और उठाया तलवार और पांचों बच्चों को रात के समय में छक 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 काटा और सिर को कंबल में लपेटा और लपेट करके चला गया किसके पास? दुर्योधन के पास। तरतर तरतर गलगल गलगल खून निकलता था, और लपेट करके पांचों बच्चों के सिर को लिया और ले गया दुर्योधन को। कहने लगे कि मेरे भाई, क्या है अश्वत्थामा, मैं पांचों पांडव को मार के आ गया। बोले मैं विश्वास नहीं करता। बोले मुझे पता था, मैं तो सिर को लाया हूं, दिखाऊं क्या? और सिर को जब ला करके दिखाया, चादर हटा करके माताएं, तो क्या देखता है, वो पांचों भाई पांडव नहीं बल्कि अर्जुन के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। दुर्योधन कहने लगा कि अश्वत्थामा, अरे तू ऐसा पापी है, बच्चों को मार करके आ गया। महाभारत की लड़ाई में बच्चे किसी का क्या बिगाड़े थे बताओ? यहाँ पर दुर्योधन ने बहुत अच्छी बात कही, माताएं तुमने बहुत गलत किया है। अश्वत्थामा ने जब देखा माता है वाकई में छोटे छोटे बच्चों के सिर को ला लिया, वो तो पांव तले जमीन खिसक गई। माता है, बाल हत्यारा, अब क्या करेंगे? दुर्योधन कहता है कि एक काम कर, जा निकल जाए हाथ से। अभी ना रात्रि का समय है बाबू, थोड़ी देर बाद में सुबह होगा, और सुबह होने के बाद में ना इसके हत्यारे का पता किया जाएगा, और अगर तू मिल गया ना तो तुझे जिंदा नहीं बचाएंगे, निकल जाए यहाँ से। डर के कारण से ना माताएं, अश्वत्थामा जंगल में जाकर के छुप गया था। सुबह हुआ और सुबह माँ द्रौपदी मैया पानी लेकर के आई पांचों बच्चों के लिए। चादर को हटाई, और चादर को हटा करके जब देखी तो क्या देखता है, वो चादर खून से लथपथ है, और क्या देखे, पांचों बच्चों के धड़ पड़ा है, सर का ठिकाना नहीं है। द्रौपदी अचेत तो होकर के कहती है, मेरे लाल बताइए माताएं, वो माँ का क्या हाल होगा जिसके सामने मुझसे जिंदा बेटा था और उसके सर का पता नहीं है, धड़ पड़ा है। द्रौपदी पांचों पांडव को बुलाई, पांचों पांडव आए, क्या हुआ? द्रौपदी क्यों चिल्ला रही है? बोले महाराज जी देखो ना, अरे महाभारत की लड़ाई में हमारे बच्चे किसी का क्या बिगाड़े थे, जो उसकी बलि हो गई महाराज। पांचों भाई पांडव जब देखे दृश्य को दंग रह गए, कहते ओहो, तो बड़ा गलत हुआ है। अर्जुन महाराज जी कहने लगे कि द्रौपदी तू रो मत, और मैं तेरे से वादा करता हूं। बोले क्या? जब तक तेरे बच्चे के हत्यारे को मैं नहीं लाऊंगा ना, तब तक यहाँ पाँव नहीं दूंगा। और माताएं गोविंद को लिया, और गोविंद को लेकर के निकल गए कहा? पता करने के लिए कि रात को शिविर में कौन आया था। तो पता क्या चला, रात को पांचों भाई पांडव को मारने के लिए तलवार लेकर के अश्वत्थामा आया था। जंगल से इसको तलाश करके निकाला गया, ला करके पटक दिया द्रौपदी के पास में। द्रौपदी ये तेरे बच्चे का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना है दे दे भाई। द्रौपदी कहने लगी कि महाराज जी मैं क्या सजा दूं, बताओ ना मैं क्या सजा दूं, और सजा देने से क्या मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे क्या? अरे मेरे बच्चे तो मर गए महाराज जी। हाँ, मैं क्या सजा दूं बताओ? भागवत की छोटी छोटी कथाओं में बड़ी ज्ञान है माताएं। हाँ, आप अगर समझना चाहे तो वो माँ का हाल बेहाल है ना, लेकिन आपातकाल में भी उन्होंने धैर्य को नहीं खोया है। आप और मैं रहते ना तो क्या कहते, हत्यारे का बोटी बोटी काट दीजिए, मेरे बच्चे का हत्या किया है ना। लेकिन द्रौपदी क्या कहती है, महाराज जी अगर मैं हत्यारे को सजा दूंगी क्या मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा? मेरे बच्चे तो मारे गए महाराज जी, मैं क्या सजा दूं बताओ ना। इसी का नाम तो द्रौपदी है माताएं। द्रौपदी का मतलब क्या होता है? दया, करुणा और प्रेम। जिसके अंदर में दया है वही तो द्रौपदी है। हाँ, एक संत के अंदर से दया को निकाल दो, संत में दया होता है ना, संत के अंदर से दया निकाल दीजिए तब वो क्या बन गया पता है? वो कसाई बन गया। संत के अंदर से दया को निकाल दोगे तो वो कसाई बन जाएगा, और कसाई के अंदर में दया डाल दोगे तो वो संत बन जाएगा। क्या कहा? जा मैंने माफ कर दी महाराज जी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पांडव तुम लोग सजा दो ना। क्या सजा दे महाराज जी? ब्राह्मण में ब्रह्म तेज होता है,
एक सदाचारी ब्राह्मण में ब्रह्म तेज होता है, ब्रह्म तेज को निकाल ले। अश्वत्थामा का ब्रह्म तेज को हनन किया गया माताएं। गनगन 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 अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज को निकाला, और ब्रह्म तेज को निकाल करके ना अश्वत्थामा के बाल को मुंडन करके गधे में बिठा के गांव भर घुमा दिया। अश्वत्थामा कहता है बाबू रे अभी मैं बंधा हूं, मौका आने दे तब मैं बताऊंगा। समय का इंतजार करता था माता अश्वत्थामा, और हुआ वही। पांचों भाई पांडव का जब विजय हुआ, कौरव का पराजय हो गया। अश्वत्थामा महाभारत की लड़ाई में नहीं मारा गया, और द्रोणाचार्य भी नहीं मारे गए। दोनों बाप बेटे निकल गए थे मैदान को छोड़ के। मौके का इंतजार करता था अश्वत्थामा, अपने बदला कैसे लूं, ये पांचों भाई पांडव ने मेरा अपमान किया है ना, तो मौके का इंतजार करता। अब मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, अभी अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती थी, है ना, और उसके पेट में बच्चा था माताएं। 7 महीने की बारी थी। भगवान कृष्ण पांडव को राजा बना करके ना द्वारिका वापस जा रहे थे। उस समय अश्वत्थामा ने सोचा यार इससे अच्छा मौका और कहां पाऊंगा। इसकी जो पत्नी है ना गर्भवती है अभिमन्यु की, इसके पेट में जाकर के बच्चे को अगर मैं मार दूंगा तो मैं अपना बदला ले लूंगा। और माताएं ऐसा बदला लेने वाला बड़ा खतरनाक होता है जो पीठ पीछे वार करता है। आमने सामने की लड़ाई तो आदमी सक लेता है जी। आमने सामने अगर लड़ाई हुई ना तो दू झापड़ो मारी, दू झापड़ते मार बे, लेकिन पीठ पीछे जब लड़ाई होता है माताएं तो कोई समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और आज के समय में ऐसी लड़ाई करने वाले आपको अधिक मिलेंगे पीठ पीछे। हाँ। अश्वत्थामा ने क्या किया, वो पेट के बच्चे को मारने के लिए माता ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। देख अगर ये बच्चा मर जाएगा तो पांडव का समूल नष्ट हो जाएगा, पांडव के कुल में पानी देने वाला नहीं होगा। ये सोच करके अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और माँ के पेट में बच्चा है, 7वें महीने की बारी है। ब्रह्मास्त्र जब पेट के अंदर में चला, सरतर तरतर 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 वो गर्भ के बच्चे को जलाने लगा। जब गर्भ के बच्चे को जलाने लगा ना ब्रह्मास्त्र है, तो वो माँ जो है वो छटपिट 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 छटपटाने लग गई। उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, आखा में जाए, बाखा में जाए, जोरों से चिल्लाती बचाओ मेरा गर्भ जला जा रहा है, बचाओ कोई तो बचाओ मेरा गर्भ जला जा रहा है। दौड़े दौड़े द्रौपदी आई, क्या हो गया, क्यों रो रही है बहू। बोले माँ मुझे ऐसा लगता है माँ मेरे पेट में कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है माँ, वो पेट मेरा जला जा रहा है माँ। द्रौपदी कहने लगी कि बेटी तू रो मत और किसी को मत बुला, अगर तेरे पेट के बच्चे को कोई बचा सकता है ना तो भगवान कृष्ण है, द्वारिकाधीश को याद कर, वही तेरे गर्भ के बच्चे को बचा सकता है। उस समय पांचों भाई पांडव आए, कहने लगे कि हे मकराकृत कुंडलधारी चतुर्भुजी अब एक गर्भ के बच्चे को बचा परमात्मा, अगर तू नहीं आएगा तो एक गर्भ का बच्चा जल जाएगा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारी, कुंती ने भगवान को पुकारी है, और उत्तरा भगवान को पुकारती है, जोर से आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन्य, पाहि पाहि महायोगिन्य, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परः। हे परमात्मा ये गर्भ के बच्चे को बचा, अगर तू नहीं आएगा तो ये गर्भ का बच्चा जल जाएगा। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण है आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। सब ने भगवान को पुकारा है, कुंती ने भगवान को इस श्लोक के माध्यम से पुकारी है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे परमात्मा एक गर्भ के बच्चे को बचा, पेट में ब्रह्मास्त्र सरतर सरतर सरतर
थर बच्चे को जलाने का प्रयास करता था। माता है उस समय तो बेहोश होकर के छटपटाने लग गई है माँ। क्या करे परमात्मा, ये गर्भ के बच्चे को बचा। सबने भगवान को पुकारा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सभी गाय ताली बजा रहे हैं। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक 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 तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ के खातिर उठाए कैसे। हाथों को हम दुआ के खातिर उठाए कैसे। सदगे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। सदके में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। होकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। सुख में कटे या दुख में कटती है जिंदगानी। सुख में कटे या दुख में कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरे खुशी समझ कर
सब गम उठा लिया है सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 राजी है हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हाँ तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी। किस्मत है वो हमारे जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते। नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यो परस्परः। हे परमात्मा, अगर तू नहीं आएगा ना तो गर्भ का बच्चा जल जाएगा। आपको आना पड़ेगा, गर्भ के बच्चे को बचाना पड़ेगा। जब ये बात को पुकारा ना, सबने भगवान को आवाज लगाया, माताएं आ, हे द्वारिकाधीश मकराकृत कुंडलधारी चतुर्भुजी आ और ये गर्भ के बच्चे को बचा। उस समय भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए वापस जा रहे थे माताएं। मेरी बात समझ आ रही है? भगवान कृष्ण कहाँ जा रहे थे उस समय? द्वारिका के लिए वापस लौट रहे थे। पांडव को राजा बना दिया और पांडव को राजा बना करके भगवान जा रहे थे। अब ये बात को जब गोविंद ने सुना माताएं, तो भगवान कृष्ण जो है ना उल्टे पांव दौड़ गए। कहाँ? वापस हस्तिनापुर में, जहां पर महल में मार हो रही है, पांचों भाई पांडव रो रहे हैं, भगवान उल्टे पांव लौट गए। आपने एक चीज गौर किया है? भगवान एक पांव में खड़े रहते, टेढ़ी टांग वाले कहते हैं इसीलिए, है ना? भगवान एक पांव में क्यों खड़े रहते पता है साहू जी? हाँ, भगवान राम तो दोनों पांव में खड़े रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक पांव में खड़ा रहता है। इसका कारण ये है मेरे मित्रों, जब भी मेरे भक्त मुझे अगर बुलाएंगे तो मैं भगवान भक्त के पास आने के लिए हमेशा एक पांव में खड़ा हूँ। ठाकुर जी इसलिए एक पांव में खड़े रहते हैं माताएं। आप लोग कहते नहीं, यदि तुम और संजाय पर एक पांव में खड़े रहते हमेशा, हा? आप यही कहते हो ना, ये मेरे साथ जाने के लिए एक पांव में खड़ा रहता है हमेशा। इसीलिए भगवान जो है माता एक पांव में क्यों खड़ा रहता है? जब भी मेरा भक्त मुझे बुलाए तो मैं तुरंत दौड़ा आऊं। ठाकुर जी तुरंत लौट गए और जा करके जब देखा तो क्या देखता है? माँ छटपटाते पड़ी है। उस समय ना भगवान जो है शंख को नहीं भेजा रक्षा करने के लिए, चक्र को नहीं भेजा रक्षा करने के लिए, पद्म को नहीं भेजा रक्षा करने के लिए, न गदा को भेजा है। तो कहाँ किसको भेजा? भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र को नहीं भेजा पेट के बच्चे को बचाने के लिए, तो भगवान तो गर्भ के अंदर स्वयं प्रवेश कर गए। तीन लोक का मालिक है ये भगवान, स्वयं गर्भ के अंदर प्रवेश किए। और एक बात बताओ माताएं, पहली बार भगवान किसी के गर्भ के अंदर प्रवेश किए। आज जब उत्तरा को रक्षा करना था, उत्तरा के पेट के बच्चे की रक्षा करनी थी, तब भगवान ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया। भगवान कभी किसी के गर्भ में जाते नहीं है, वो स्वतंत्र है। हाँ, आप कहोगे माँ कौशल्या के गर्भ में गए हैं,
देवकी के गर्भ में गए हैं नहीं माताएं, गर्भ के अंदर भगवान गए नहीं है, आभास दिलाते थे कि गर्भ के अंदर में कोई है। ना भगवान कभी यशोदा के गर्भ में गए हैं, ना कभी कौशल्या के गर्भ में गए हैं, ना कभी देवकी के गर्भ में गए हैं। 9 महीना उसको ऐसा लगता था कि मेरे पेट में कोई है। और भगवान तो स्वतंत्र है, माता है परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, और जो मन भाए करो सोई सोई। भगवान कभी गर्भ के अंदर नहीं जाते, लेकिन भक्त के कारण से देखो 3 लोक का मालिक माँ उत्तरा के गर्भ के अंदर में प्रवेश किए, और गर्भ के अंदर जब प्रवेश किए माताएं तो वरद हस्त किया, और वरद हस्त जब किया ना तो ब्रह्मास्त्र छटने लगा, सरसर तरतर 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 ब्रह्मास्त्र छटने लगा, मुसीबत हटने लगा, दुर्घटना पटने लगा, और समस्या जो है हटने लगा, ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। हाँ, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया माताएं। हाँ, देखिए आप कहोगे कि महाराज जी भगवान जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता है, हमार मन के थोड़ा कर ही का है नहीं। तो मैं कथा का भाव निवेदन कर रहा हूं, जरा समझिएगा। वो केवल उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं करता है माता, जितने आप बैठे हैं ना भगवान सबके गर्भ की रक्षा करता है। हाँ, गर्भ के अंदर में बच्चा कौन लाता है तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और पोषण कौन करता है 9 महीने तक के तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना। और 9 महीने के बाद जब बाहर आता है माताएं, तब तुहर मन के कलाकारी चलते, तब तुरंत सर्दी धरते में बता 9 महीने तक के बच्चा तंदुरुस्त रहता है पेट के अंदर में। बताइए कौन रक्षा करता है? वो केवल उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं करता है, आप जितने बैठे हैं सबके गर्भ की रक्षा भगवान करता है। उसकी कृपा को जो महसूस करता है वो भगवान का भक्त है। हुँ? कृपा भगवान की निरंतर है माताएं, लेकिन महसूस करना आदमी को नहीं आता है। कैसे? भगवान की कृपा हमेशा बरस रही है नहीं, लेकिन महसूस करोगे तब तो। भोजन करने का काम आप करते हो, पचाने का काम तो परमात्मा करता है ना। हाँ, अन्न लगाने का देखो, पौधा लगाने का काम आप करते हो, लेकिन फूल खिलाने का काम तो केवल और केवल परमात्मा करता है। बताओ, पौधा आप लगा सकते हो, हिम्मत है किसी में फूल खिलाने का? भोजन तो करते हो माताएं, पचाने का हिम्मत नहीं है। आप तो सांस लेते हो, रात को सोए रहते हो, और एक आध बार सांस ले बार भुला गए था नहीं दीदी ते सुबह सूत वो मिनी सूतो में सूत जाऊं और सांस ले बार भुला जाऊं तहन में मर जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप तो सोए हो, अरे आप इतने बेधुन होकर के सोए रहते हो, लेकिन आपको सांस लेने की क्रिया कौन करा रही है? इसकी कृपा को जो महसूस करता है वही भगवान का भक्त है ना। हाँ, तो देखिए आज उत्तरा ने भगवान को गर्भ में धारण कर लिया है, और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण समय था। और मैं तो कहता हूँ भागवत में ऐसा समय नहीं मिलेगा जब एक माँ ने भक्त को और भगवान को दोनों को गर्भ में धारण कर दिया। भक्त कौन है? पेट का बच्चा। वो कौन बनने वाला है बताऊं? वही परीक्षित बनने वाला है जो पेट के अंदर में है। तो भक्त भी पेट में है और भगवान भी पेट में है, और माँ दोनों को धारण कर दी साहब। ऐसा कोई मिलेगा क्या आपको? बताइए। इसलिए माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। तेरी गोद में सर है मैया। माँ ने भगवान को भी भक्त को, माँ ने भगवान को भी गर्भ में धारण किया है। गौर करिएगा, भगवान कौन है? 3 लोक का मालिक, द्वारिकाधीश है ना। और भक्त कौन है? वो पेट का बच्चा। और दोनों को धारण करने की क्रिया अगर कोई कर सकती है माताएं, तो वो भगवान नहीं, वो केवल माँ होती है। वो केवल माँ है जो दोनों को धारण करती है। तो जरा देखिए आप, माँ को बड़ा आराम मिला, माँ को बड़ा आराम मिला, माँ को बड़ा रिलैक्स लगा। एक माँ को जब हल्का लगा ना, तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। और जब बच्चे को अच्छा लगा तो सब परिवार वाले कहने लगे चलो भाई आज मुसीबत टल गया, है ना। माँ से बच्चा जुड़ा हुआ है।
एक बड़ा सुंदर भाव है, जरा विचार करें। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे मेरे तो फेरे, दुनिया नजरे मेरे तो फेरे। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है, तेरा दर्श यहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। संतान तू माता, मैं संतान तू माता, तू मेरे जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया,
अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरे तेरे तो फेरे, दुनिया नजरे तेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दुनिया नजरे तेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर नजर है है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। बच्चे को माँ ने पोषित किया, माता है। भगवान कृष्ण बच्चे को बचा करके, बच्चे की रक्षा करके वापस जा रहे थे। उस समय पांचों भाई पांडव वही खड़े थे। कुंती मैया खड़ी थी और द्रौपदी मैया खड़ी थी। कुंती कहती कि द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे हो? बोले बुआ वापस जा रहा हूँ। बोले क्यों? अरे तुमने जो बुलाया, तुम्हारा काम कर दिया, बच्चे के गर्भ की रक्षा कर दिया, अब मेरा क्या काम है बुआ? अब तो जा रहा हूँ वापस। इस शब्द को जब सुना ना, तो कुंती कहती कि मोहन आप क्यों जा रहे हो? बोले देख बुआ, मेरा एक आदत है। बोले क्या? दुख के समय में मैं पहले खड़ा रहता हूँ और सुख के समय में मैं चला जाता हूँ। सरकार ने क्या कहा? गोविंद ने, दुख में ना सबसे पहले मैं रहता हूँ बुआ, और सुख के समय में सारा संसार सेलिब्रेट करता है। तब कुंती कहती कि सरकार, दुख में अगर आप हमेशा रहते हो? बोले हाँ बुआ, दुख में तो मैं ही खड़ा रहता हूँ आदमी के साथ, और सुख में? बोले संसार होता है बुआ। तब एक काम कर कृष्ण। और कुंती ने क्या की पता है माता? अपनी साड़ी के पल्लू को उठाई और झोली बनाई, और क्या कहती कि सरकार, मुझे मेरा दुख, केवल मेरा ही दुख नहीं, ये पूरे संसार में जितनी भी दुख है ना, उसको मेरी झोली में डाल दे सरकार, ताकि अगर इस संसार का दुख मेरे साथ रहेगा तो तू मेरे पास रहेगा। बताओ माता, कुंती ने ना भगवान कृष्ण से दुख मांगा है। हम और आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, सूखा फूल चढ़ाते हैं, भगवान वो मुंह पीरा मार जाएगा खंडे ना। लेकिन कुंती मैया ने भगवान को दुख मांगा है। ऐसा सुख नहीं चाहिए सरकार मुझे जिसमें भगवान दूर जाता है, ऐसा दुख मुझे निरंतर चाहिए जिसमें आप पास रहते हो। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं व संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं है मेरे मित्रों, और संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान के नाम को भूल जाने के समान कोई विपत्ति नहीं हो सकती, और जिसके जुबान में राम का नाम है, इससे बड़ा संपत्ति नहीं हो सकता। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं व संपदा। आपकी जुबान में अगर राम का नाम आ रहा है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है माताएं, और आपके जुबान में राम का नाम नहीं आता तो आपके समान भिखारी कोई नहीं हो सकता। देखिए, गोविंद द्वारिका वापस लौट गए। 9 महीने पूरे हुए, और 9 महीने के बाद में ना एक बालक का जन्म हुआ, और वो उत्तरा के गर्भ से बालक का जो जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? विष्णु रात। वो पांडव बड़े खुश हो गए। विष्णु रात वो बालक का नाम रखा गया। हाँ,
लेकिन वो बच्चे का एक आदत था माता है, क्या आदत था? वो जेला देखे थे, टक लगा के देखे, बिल्कुल मिल्की नहीं मारी, एकदम टक लगा के बच्चा एकदम देखता था। हाँ, आज भी आप देखना, छोटे छोटे बच्चे जब जाओगे आप वो निकल पावे ना, तो वो जेल देखते थे, टक लगा के देखा थे, तुवन का कहते देखो अपन ददल चिन्ह थे दही कहते के बार देखे पेट भीतरी अपन ददल बता तो वो किसको देखता है पता है माता है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। हाँ, वो अपन दाई दादा मलेनी चिन्ह है, वो भगवान को देखता है। पांडव कहने लगे यार ये बच्चा टक लगा के देखता है, बिल्कुल ये बच्चा जो है ना वॉच करता है, ये बच्चा जो है ना वो टैली करता है, ये पढ़ता है लोगों को, वॉच करता है बच्चे लोगों को। ये जब परीक्षा लेता है तो क्यों नहीं बच्चे का नाम हम परीक्षित रख दे। और उसी बालक का नाम क्या पड़ा? परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। पर ये नहीं होता है परमात्मा। इच्छित का मतलब होता है इच्छा। जो परमात्मा की इच्छा से धरती पर आया उसका नाम क्या है? परीक्षित। वो बालक का नाम क्या पड़ा है? परीक्षित। पर का मतलब होता है परमात्मा। मैं व्याख्या समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। पर का मतलब होता है परमात्मा, इच्छित का मतलब होता है इच्छा। जो भगवान की इच्छा से धरती पर आया है माता, उसी का नाम क्या है? परीक्षित। आप इतने बैठे हो, एक आध जन हाथ उठाओ जो अपन इच्छा से आए हो, नहीं भाई हमला रामनगर में जाना चाहिए, नहीं ना? जितने बैठे हैं ना माताएं, सब भगवान की इच्छा से आए हैं और उसी की इच्छा से चले जाएंगे। जे दिन वो लेगे मन करी तो चाहनी उड़ करी तो जाल लग जाए। हाँ, अगर उसका ले जाने का जब मन करेगा, आपका चाय खत्म नहीं हो रहेगा, तो चाह रहा नहीं कह सकते हैं। और जब उसको ले जाने का मन नहीं करेगा ना माताएं, तो मैं सही कहता हूँ आप ला ना, अगर हेलीकॉप्टर ले ढकेल दी थे डारा पाना में रह जबेले। ये है। तो परीक्षित कौन है? हम और आप सभी परीक्षित है। भगवान की इच्छा से आए हैं और उसी की इच्छा से सारा संसार जाएगा माताएं। तो परीक्षित कोई दूसरा नहीं, आप और मैं ही परीक्षित है ना। परीक्षित जब बड़ा हुआ माताएं, परिवार में ना धीरे 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 पालन पोषण करने के लिए परीक्षित खड़ा हो गया। अब पांडव कहने लगे कि यार अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, हमारा नाती बड़ा हो गया, तो क्यों ना अब हम राज्य को उसी को दे दे। और पांचों भाई पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गया माता। स्वर्गारोहण का मतलब होता है जीते जी स्वर्ग जाना। मरने के बाद नहीं, जीते जी। पांचों भाई पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। माँ द्रौपदी और पांचों भाई पांडव चलते 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 जब कुछ दूर गया ना, तो नकुल गल गया। बर्फ का जो पहाड़ है वो बहुत ठंडी थी माता। स्वर्ग के लिए हिमालय की और कुछ किए थे, तो बर्फ में कौन गल गया? नकुल महाराज जी गल गए। नकुल क्यों गल गया? उसको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। कुछ दूर जब गया तो सहदेव गल गया। वो क्यों गल गया? मैं सुंदर दिखता हूँ, ये अहंकार था, वो भी गल गया। कुछ दूर जब गया तो अर्जुन गल गया, गांडू का अहंकार था। और कुछ दूर जब गया तो भीम गल गया, गदा का घमंड था। अब बच गया कौन? द्रौपदी। और पांचों भाई पांडव में कौन? धर्मराज, युधिष्ठिर और द्रौपदी चलने लगे। टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप, चलते 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 कुछ दूर जब गया तो द्रौपदी गल गई। द्रौपदी क्यों गल गई? अर्जुन से एक तरफा प्यार करती थी पांचों भाई पांडव में, इसलिए द्रौपदी भी गल गई। अब बच गया कौन? केवल धर्मराज, युधिष्ठिर। अर्जुन गल गया, नकुल गल गया, सहदेव गल गया, भीम गल गया, पूरी टीम की टीम गल गया। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में भगवान परीक्षा लेने के लिए कुत्ता बन करके चलने लगा। आगे आगे धर्मराज चलते तो पीछे पीछे कुत्ता साथ में चलता था। चलते 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 स्वर्ग का गेट आया सामने। और जैसे स्वर्ग का गेट आया ना, तो अंदर से एक आवाज आया। क्या आवाज? भैया यहाँ आदमी अलाउ है, कुत्ता अलाउ नहीं है। कथले अगर आपको स्वर्ग आना है ना, तो कुत्ता को बाहर रखो और आप अंदर अलाउ है ना। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बड़ा सुंदर बात कहा। क्या कहा? देखो भैया, मोर बाई मन मोर साथ ला छोड़ दी, मोर भाई मोर साथ ला छोड़ दी, अब एक कुत्ता मोर साथ में आते और तू मन का तो कुत्ता साथ ला छोड़ दे, तो ऐसा में मैं कुकुर लेके बीते हूँ। अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो ये कुत्ते के साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग नहीं जाता। और उसी समय स्वर्ग का गेट खुलता है और धर्मराज युधिष्ठिर बिना मरे स्वर्ग गया है मानता है। हमारे भारतवर्ष में
ऐसे योद्धा भी हुए हैं जो बिना मरे स्वर्ग गया है। हुए बड़े बड़े धर्मवान इसी भारत में, हुए बड़े बड़े सत्यवान इसी भारत में, हुए बड़े बड़े कर्मवान इसी भारत में। उन्हीं की संतान बने नादान, सब कुछ खोए हैं, आगे भी खोना है। पानी नहीं है पात्र में, आंसू से मुंह धोना है। मेरे घर के आंगन पर कभी घी के दिए जलाते थे, मेरे घर के आंगन पर कभी घी के दिए जलाते थे। पूरब का भाल चमकता था तो पश्चिम में बाजे बजते थे, पर हुआ वही जो होना था। अंग्रेजियों ने खूब हलाल किया, मेरी ही धरती को मेरे ही लालों ने लाल किया। क्यों मायूसी छाई है, क्यों सुसक रहा आकाश मेरा, क्यों रोती है मेरी धरती, क्यों सुलग रहा आकाश मेरा। कर्मे कलम के बदले तलवार है, अब नहीं यहाँ पर कोई सीता मीना या गीता, यहाँ पर तो रिंकी चिंकी का भरमार है। देखिए, बिना मरे स्वर्ग गया धर्मराज युधिष्ठिर। हाँ। अब हस्तिनापुर का राजा कौन बन गया? परीक्षित। हस्तिनापुर का एक लौता राजा छत्रपति, एक चक्रवर्ती राजा कौन बन गया? तो राजा परीक्षित। प्यारे भक्त, मेरी माता परीक्षित का विवाह हुआ है। परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। परीक्षित की पत्नी का नाम क्या था? परीक्षित की पत्नी का नाम परीक्षित नहीं है ना? परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। परीक्षित के 4 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम श्रीमद् भागवत में जन्मेजय बताया गया है, 3 बच्चों का नाम नहीं है। तो देखिए, एक दिन की बात, राजा परीक्षित बड़ा चक्रवर्ती राजा था। माता चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों कोटि, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, आखा और बाखा। राजा परीक्षित एक दिन ना मकान की साफ सफाई करवा रहा था। बड़ा दिव्य मकान था, कमरा बंद था बहुत दिन से। घर में डिस्टेम्पर, वार्निश, पोताई, लिपाई, डेंटिंग, पेंटिंग सब घर घर चल रहा था माताएं। उसी समय की बात है ये। घर में त्योहार मना रहे थे, गांव में त्योहार मना रहे थे। तब राजा परीक्षित ने क्या कहा, भैया ये कमरा बहुत दिन के बंद है। बोले हाँ राजा। तो कमरे को दिखाओ ना यार, हम देखना चाहते कमरे के अंदर में क्या है। तब मंत्रीमन कहते, महाराज जी आपका कहना सही है, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। किसकी बात करते हो? बोले हाँ ये कमरा बहुत दिन के बंद है ना महाराज जी। तो दादा पर दादा समय बंद है, कहाँ लभी चाबी मिली महाराज जी। तब राजा परीक्षित ने क्या आदेश दिया पता है? ताला तोड़ दिया जाए। बड़े जान पत्थर ले तो रट ने मारी, गरगर 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 दरवाजा खुला। और जब दरवाजा खुला ना, तो राजा परीक्षित था अंगना में कुर्सी डाल के बैठ के, देख निकालो रे क्या क्या है, हम देखना चाहते हैं। मंत्री संतरी कंत्रीमन कमरा के अंदर में घिस और जा करके जब देखा तो क्या देखा, बहुत दिन से कमरा बंद रहेगा। ओ सब टेबल बिरेन जतर कतर टीड़ी बीड़ी जाला कोंदरा, यहाँ वहाँ जहाँ तहा, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। सब रज गज। हाँ, बड़ दिन बाद में दिवाली तिहार पर अगर तेहा ऊपर डहान अगर कोई पठौआ वठौआ कोई चीज में अगर चढ़ गए तो सब इतने नहीं पड़े थे, रज गट्टे बाल बिरेन टीड़ी बीटी ढक्कन टूटा चम्मच बाल्टी थारी। हाँ, और वो ढक्कन देखते था आई 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 हितला खोजत रह दही फिर मया हो जाते ले। ऐसने हरे नहीं में कहा था, जब तक नहीं मिले रही ना वो टूटा चम्मच अब मया नहीं लगे। और वो देखे के बाद में ढक्कन पर जीव छूट जाते ले हितला खोजत रह दही मन तो सब कचरा बनते उ का है। राजा परीक्षित ना कुर्सी डाल करके बैठा है। मंत्री कमरे के अंदर में क्या है रे ला, हम देखना चाहते हैं। 2-4 मंत्री संतरी कमरे के अंदर में गए और जा करके ना माताएं, एक बड़ा भारी चप्पल था, 4 जन मन उठा के ली, तंतीन तंतीन तंती। ये क्या है मंत्री? बोले महाराज जी ये चप्पल है। चप्पल हाओ के जन मन मिल के पहिरे? नहीं महाराज एक जन भीम है पहिरे। अच्छा, और क्या है मंत्री? निकाल करके लाओ। मंत्री कमरा के अंदर में गीत एक ठन गदा रहा है, बड़े जान गदा, 4 जन मन उठा के तंतीन तंतीन लस्तीस दन ले। ये क्या है मंत्री? एक गदा है महाराज जी। काखर गदा है? तोर ददक ददक गदा है भीम। अच्छा,
और क्या है मंत्री, निकाल के लाओ ना, हम देखना चाहते हैं। मंत्री संतरी कंत्री कमरे के अंदर में गए माताएं, और जा करके जब देखा तो एक बड़ा सुंदर मुकुट था टेबल के अंदर में, बीरेन बीरेन के अंदर में गर्दा बैठ रहा है, आधा दिखत रहा है आधा तो पा रहा है, और सोने का मुकुट टप से निकाला। बोले महाराज जी सोने का मुकुट। राजा परीक्षित कहने लगा कि मंत्री ये सोने का मुकुट है? वाह, राजा महाराजा मन बजरहल पहिरू महाराज, ये सोना है पिताजी। बोले अच्छा, इसको मैं पहन लूं? राजा परीक्षित ने क्या कहा, इसको मैं पहन लूं? बोले महाराज जी तोर चीज तोर बस, ओकरे कारण चीज बस कथे है ना, आप जानो महाराज जी। तब राजा परीक्षित ने क्या कहा है, मुकुट को मेरे ना मस्तक पर धारण करा दो, मैं घूमने जाऊंगा। तब वो अंतरी मंत्री मन का करी तो पोछ पाछ के बढ़िया मस्त साफ कर दी, और ओकर मुड़ में ना मुकुट लखा ले चप ले बैठा दी। बोले महाराज जी बड़ा सुंदर दिख रहे हो महाराज। सोने का मुकुट था माताएं, हाँ, लकलक 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 चमकता था मुकुट। राजा परीक्षित कहने लगा कि मंत्री हमारे रथ का इंतजाम करो, हम घूमने जाएंगे। रथ का इंतजाम किया गया माताएं, और राजा परीक्षित बैठा घोड़े में, मारा घोड़े को बड़ा टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप। परीक्षित जो है घूमने लगा मुकुट को पहन करके। मन में क्या सोचता है, इतना सुंदर मुकुट है भगवान, और कतिक दिन के बंद रही से दो चार जन मन देखे नहीं, क्या मतलब का है नहीं भाई। आज भी ऐसे मन नहीं करते नवा नवा चीज, बस अगर कोई पहरे रहे देखा मन करते, नवा नवा साटी ले रहे लुगरा लेकर चढ़ा पहरे लगते नहीं, ताकि दो चार जन देख ले अपन पैसा सुटा जाए। वो दिन तो ले दीदी 2600 का मन मार देते, चल पूछी तो है दई। राजा परीक्षित ने क्या किया, वो मुकुट को अपने सिर पर धारण किया और निकल गया माता बियाबान जंगल में। जंगल का मामला टाप टीप टाप टीप टाप टीप टाप टीप, राजा परीक्षित का रथ दौड़ता था। और जंगल का मामला कुछ दूर जब गया ना, तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बड़ा भारी जंगल, और जंगल में काला कलूटा आदमी, मोटा हट्टा कट्टा एकदम काला दिखता था माताएं। और एक तरफ बछड़े को, और एक तरफ गौ माता को फांद दे रहा है। देख जूता है ना, एक तरफ गौ माता रथ में, एक तरफ गौ माता जूती है, और एक तरफ बछड़ा जूता हुआ है, और वो रस्सी से मार रहा है। गौ माता के आंखों में आंसू है, और वो बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे, एक पांव में खड़ा था बेचारा। अब वो कह रहा है, रो रहा है, दर्द में कलप रहा है। राजा परीक्षित जाकर के पूछने लगा, भैया आप कौन हैं, और ऐसा क्यों रो रहे हो, आप कौन हो बताओ ना। बछड़े को पूछा गया आप कौन हैं, तो बछड़े ने क्या बताया पता है राजा, मैं धर्म हूं। धर्म, धर्म बोले हाँ, रिलीजन बोले हाँ धर्म। तो तेरे 3 पांव क्यों टूटे हैं? बोले राजा ये जो बैठा है ना, ये मेरे 3 पांव तोड़ दिया है। मैं सतयुग में जब था ना राजा, तो मेरे 4 पांव सलामत थे। मेरे शब्दों को ध्यान देंगे, क्या कहा वो बछड़े ने, सतयुग में जब मैं था तो मेरे 4 पांव सलामत थे राजा। त्रेता युग में जब मैं आया ना, तो मेरे चारों पांव सलामत थे। द्वापर युग में जब मैं आया तो भी मेरे 4 पांव सलामत थे, और जब मैं कलयुग में आया ना राजा, तो मेरे 3 पांव टूट चुके हैं, केवल एक पांव में खड़ा हूं। धर्म के 4 पैर होते हैं, हाँ कौन कौन सा, तो धर्म के 4 पांव है, सत्य, दया, तप और पवित्रता। ये कलयुग के 4 पांव है। और आज कलयुग में ना 3 पांव में कलयुग खड़ा है माताएं, 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव में कलयुग खड़ा है। धर्म, धर्म एक पांव में खड़ा है कलयुग में। कौन सा, न कलयुग में आज दया है, न कलयुग में आज पवित्रता है, और न कलयुग में आज तप है। आज हमसे न तपस्या होती है, और अगर दया होता कलयुग में तो आदमी क्या मांस खाता। न कलयुग में तप है, न दया है, और न पवित्रता है, हर आदमी गंदा है। तो कलयुग केवल एक पांव में खड़ा है, वो क्या है पता है, वो है माताएं केवल एक, वो क्या है, सत्य। कलयुग केवल सत्य के सहारे खड़ा है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ तो हर आदमी झूठ बोलता है, कौन सत्य बोलता है? तो सत्य का मतलब रॉन्ग और राइट से नहीं होता है। सत्य का मतलब
रॉन्ग और राइट से नहीं है माता है। सत्य का मतलब मैंने आपको बताया, राम का नाम ही सत्य है और सत्य ही राम है। आज कलयुग केवल किसी के सहारे खड़ा है ना, तो वो कौन है? वो भगवान का भरोसा है। इसलिए हम और आप कहते नहीं भाई कहेगा कलयुग में सब भगवान भरोसे चला थे। हाँ? कलयुग का केवल एक पाव खड़ा है और कलयुग में आदमी केवल भगवान के भरोसे है माता, बाकी सब छूट गया। हाँ, राजा परीक्षित कहने लगा यार ये तो धर्म है। बोले हाँ। तब ये कौन है जो रो रही है? गैया को जाकर के पूछा गया, गौ माता आप कौन है? तब वो गौ माता ने क्या कहा कि राजा मैं कौन हूं बताऊं? मैं पृथ्वी हूं राजा, मैं धरती हूं। और ये बेईमान मेरे को मारता है तो मुझे आंखों में आंसू आ गए। इस शब्द को जब सुना ना तो कहने लगे वो हो। तब ये कौन है जिसने काला कलूटा आदमी मोटा हट्टा कट्टा बैठा है? बोले भैया आप कौन, हु आर यू, आप कौन है बताइए ना, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो आदमी ने क्या बताया पता है राजा? मेरा नाम कलयुग है। वो काला कलूटा आदमी क्या कहता है? मैं कौन हूँ? मैं कलयुग हूँ राजा, कलयुग। अच्छा आप कलयुग है? बोले हाँ। तो ऐसा क्यों करते हो? किसी को मारते हो, किसी के पैर तोड़ दिए हो? बोले राजा ये तो मेरा स्वभाव है राजा। कलयुग ने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कही, उन्होंने क्या कहा? ये मेरा स्वभाव है। जब मैं आता हूं ना राजा तो पाप और अधर्म बढ़ जाते हैं। और यहाँ क्यों आया है बता, आने का कारण बता। तब कलयुग ने क्या कहा राजा? मेरा आने का कारण है यहाँ पर मैं राज्य करने आया हूँ। जैसे सतयुग आकर के राज्य करके चला गया, त्रेता युग आकर के राज्य करके चला गया, द्वापर युग आकर राज्य करके चला गया, वैसे मैं कलयुग हूँ राजा और मैं राज्य करने आया हूँ। तब राजा परीक्षित ने कहा कि भाई यहाँ का राजा तो मैं हूँ और मेरे बिना आदेश के तू एक जगह नहीं अपना सकता। तुझ में कोई अच्छाई है तो बता। कलयुग कहता है कि राजा अच्छाई और बुराई हर आदमी में होता है, आप क्या सुनना चाहते हो पहले ये बताओ। तब राजा परीक्षित ने बोला कि चल अपनी बुराई बता दे। तब कलयुग ने अपनी बुराई बताई माता है। क्या कहा? जब मैं आऊंगा ना तो अधर्म बढ़ जाएंगे, अत्याचार बढ़ जाएंगे, मंदिर सुना सुना होगा और भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, भागवत गीता वेद पुराण को कोई पसंद नहीं करेगा और हर आदमी पाप कर्म में लिप्त होगा। ये कलयुग में होगा। जिस पर विशेष भगवान की कृपा होगी ना वही आदमी सत्संग में आएगा। जो आदमी पर भगवान अतिशय कृपा करेगा वही आदमी भगवान का नाम लेगा। ये मेरे युग की बुराई है। राजा परीक्षित कहने लगा यार इतनी बुराई लेकर के बैठा है तो तू किस मुंह से जगह मांगता है? चल निकल यहां से। तब कलयुग कहता है महाराज जी अभी तो आपने मेरी बुराई सुनी है, अच्छाई तो सुने ही नहीं हो महाराज जी। अच्छा तुझ में अच्छाई भी है? बोले हाँ। तो बताना। तो सुनो राजा मेरी अच्छाई। और कलयुग ने क्या कहा राजा? सतयुग में भगवान को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था। मेरी बात जरा ध्यान से सुने आप। क्या कहा कलयुग ने? सतयुग में भगवान को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था और त्रेता युग में भगवान को पाने के लिए यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर युग में भगवान को पाने के लिए पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन मेरे युग में भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना है राजा। तो क्या करना है? बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के